क्या सच में अर्निंग पर शेयर ईपीएस इतना इम्पोर्टेंट है? इस ईपीएस को हमें कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? ईपीएस को क्या मैनेज किया जा सकता है? कंपनियां अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या अपने शेयर्स को परचेस करती है, अपने प्राइस को इन्फ्लेट करती है? क्या है इसके बारे में सच्चाई? The dark truth of the EPS. In this video, we are going to discuss the detailed information about the EPS और इस EPS पे हमें रिलाई कितना करना चाहिए, ये सब जानेंगे in a very simplest way. Why should you care? आपको चिंता क्यों करनी चाहिए EPS को लेकर, या इस EPS के बारे में क्या ऐसा एक्यूरेट जानना चाहिए जिससे हमें पता चले कि प्राइस को इन्फ्लेट किया गया है या नहीं, या इसको कितना इम्पोर्टेंस दे। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आपने किसी कंपनी में, अपनी फेवरेट इंडियन कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट को साल हो गए एंड देयर स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट, और वो शेयर प्राइस बढ़ते 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 रॉकेट की तरह हो गई। यू थ्रिल्ड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट होल्ड ऑन, रुकिए। हाउ डू यू रियली नो इफ दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल? कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है? ये कंपनी की एक ग्रोथ है या जस्ट एक बबल जो कभी भी फूट सकता है? कंपनी की अर्निंग पर वैल्यू, कंपनी की अर्निंग पर शेयर बदल सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? जब भी कंपनी को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है, कंपनी वो फंड मार्केट से उठाती है। कंपनी डेबिट लिया, किसी एंजल इन्वेस्टर से कंपनी ने डेबिट लिया। अगर कंपनी ने लिमिटेशन में एक लिमिट तक कर्जा लिया है तो ठीक है, और अगर कंपनी ने लिमिट से ज्यादा कर्जा उठाया हुआ है और कंपनी की ईपीएस वैल्यू बढ़ रही है, ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी जो अर्निंग है वो अर्निंग कैसे बढ़ा रही है? डेब्ट लेकर, जो कि कंपनी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है? ग्रोथ है या सिर्फ एक छलावा? देखते हैं। द आंसर लाइज इन अ सिंगल मेट्रिक, अर्निंग पर शेयर। ये जो पूरा का पूरा आंसर है, ये जो कंसेप्ट है ईपीएस, अपने वर्ड्स में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, अर्निंग पर शेयर और ईपीएस। इट्स द मोस्ट टॉक अबाउट नंबर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, बट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट? जब भी आप फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, आपको नंबर्स के बारे में बताया जाता है, आपको नंबर्स दिखते हैं। कंपनी का पीई रेशियो इतना है, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू इतना है, कंपनी का ईपीएस इतना है। ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जो गणित है वो गणित है नंबरिंग का। लेकिन क्या आपको ये नंबर समझ में आते हैं? तो इस वीडियो में हम हार्ड कोर इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं ईपीएस के बारे में, जो कि पूरी जो कंसेप्ट है ईपीएस की, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में आप बने रहिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? हम देखते हैं स्लाइड में। डिफाइनिंग ईपीएस, द कोर आइडिया। सो व्हाट एग्जैक्टली ईपीएस? ईपीएस तो आपने समझ लिया कि अर्निंग पर शेयर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करते हैं इन अ सिंपल वे। EPS tells you how much profit a company makes for each share of its stock. कंपनी अपने
जो अर्निंग्स है, पर शेयर पर कंपनी कितना अर्निंग कर रही है, कंपनी का जो पूरा पूरा प्रॉफिट है, ये ईपीएस बता देता है पर शेयर का, कि कंपनी हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक. इट्स लाइक नोइंग हाउ मच मनी ईच स्लाइस ऑफ द कंपनी पाई गेट्स. जो कंपनी के शेयर्स है एक छोटे छोटे स्लाइस है, वो हर एक स्लाइस पे, शेयर्स पे कंपनी कितना कमा रही है या कितना इनकम आ रहा है एक शेयर पे, ये देखते हैं. साउंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? बट हेयर व्हाट इज गेट्स ट्रिकी. सो चीजें यहां पे बदल जाती है. क्यों? अ हायर ईपीएस डजंट ऑलवेज मीन अ कंपनी इज डूइंग वेल. अगर कंपनी का ईपीएस हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही. वाई? ऐसा क्यों? लेट्स ब्रेक दिस डाउन. चलिए समझते हैं. द फॉर्मूला, नंबर्स दैट मैटर. पूरा का पूरा खेल मैंने बताया नंबर का है. द फॉर्मूला फॉर ईपीएस इज सिंपल. ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इक्वल नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. एक उदाहरण लेकर समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल क्लोजर टू होम. इमेजिन टीसीएस, अपनी देश की टेक इंडस्ट्री की जायंट कंपनी है. कंपनी का नेट प्रॉफिट है 30,000 करोड़ एंड 500 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. कंपनी के शेयर्स कितने हैं? 500 करोड़. कंपनी नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 30,000 करोड़. सो व्हाट्स देयर ईपीएस? ईपीएस कितना हुआ? इट्स 3,000 करोड़. कंपनी के शेयर्स कितने हैं? डिवाइडेड बाय 500 करोड़, विच इक्वल्स ₹60 पर शेयर. इसका कैलकुलेशन ये आता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर, जब हम उसके शेयर से डिवाइड करते हैं तो ईपीएस निकल के आता है 60 रुपए. इजी मैथ. इसका इतना ही सिंपल मैथ है, राइट? बट व्हाट डज 60 ईपीएस एक्चुअली मीन फॉर यू एज एन इन्वेस्टर? आप एक इन्वेस्टर है. 60 ईपीएस आपके लिए अच्छा है या बुरा है? लेट्स डिग डीपर, इसके बारे में और जानते हैं. हाई ईपीएस, लो ईपीएस. जो ईपीएस हाई होता है किसी कंपनी का ईपीएस लो होता है, ये अच्छा है, बुरा है या बहुत ही गंदा है? क्या है ये? देखते हैं. Here where it gets fascinating. A high EPS might mean the company is earning well. कंपनी का EPS हाई है, यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी अर्निंग अच्छी कर रही है. बट इट कुड अल्सो मीन, इसका और एक मतलब ये आता है कि कंपनी के पास ज्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है. इट अल्सो मीन्स फ्यूअर शेयर आर अवेलेबल. कंपनी के पास बहुत ज्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है. इसका उल्टा, अ लो ईपीएस कुड मीन अ ऑपोजिट, और इट माइट रिफ्लेक्ट चैलेंजेस इन कंपनीज बिजनेस. किसी कंपनी का ईपीएस अगर लो है तो बिजनेसेस में उस कंपनी के चैलेंजेस है. सो हाउ कैन इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी टेल द डिफरेंस? लुक एट मोर देन जस्ट द ईपीएस. ईपीएस से भी थोड़ा आगे हमें सोचना चाहिए. कंसिडर द कंपनी सेक्टर. कंपनी का सेक्टर कंसिडर कीजिए, उसकी ग्रोथ देखिए, कंपनी का पोटेंशियल देखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स कॉम्पिटिटर. कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है ये भी देखिए. फॉर इंस्टेंस, कंपेयरिंग द ईपीएस ऑफ एचडीएफसी बैंक. हम कंपैरिजन कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक का ईपीएस टू अ स्मॉलर रीजनल बैंक लाइक बंधन बैंक. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज.
क्योंकि हमें देखना यह है कि कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है। ईपीएस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एचडीएफसी बैंक की अगर बंधन बैंक से हम ईपीएस से कंपैरिजन करते हैं तो कोई बात नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कहा आम की तुलना दूसरे आम से ही हो सकती, ठीक है। लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, ये एचडीएफसी बैंक का और बंधन बैंक का हो गया, क्योंकि आप एप्पल्स की तुलना ऑरेंज से कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। ईपीएस मैनिपुलेशन, तो आगे की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईपीएस को क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है, हाँ या ना। कैन यू ट्रस्ट द नंबर्स? जो ये नंबर्स वेबसाइट पे हम जब भी किसी स्टॉक पे रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे नंबर्स दिख जाते हैं। इन नंबर्स के ऊपर क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये राइट है या रॉन्ग? क्या इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं? क्या है? हेयर्स शॉक। कंपनीज कैन मैनिपुलेट ईपीएस। कंपनी ईपीएस मैनिपुलेट करती है। आपको ये सुन के शॉक लगेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन क्या होता है, ये कंपनी बहुत ही हिडन तरीके से करती है, किसी को पता नहीं चलने देती। आजकल सिनेमा में होता है, जो कंपनी का फाइनेंसर है, जिसने फिल्म में अपना फाइनेंस किया, कंपनी का प्रोड्यूसर, क्योंकि कंपनी का उस फिल्म का जो मैनेजिंग बिजनेस पार्टनर टीम, वो टिकट अपने ही शो को पॉपुलर दिखाने के लिए अपने ही टिकट जैसे खुद से ही खरीदती है, शो को एंगेजिंग दिखाने के लिए। इतने टिकट हमारे बिक रहे, खरीद रहे। वैसे ही कंपनी में होता है। कंपनियां हिडन तरीके से एपीएस को मैनेज करती है, प्राइस को इन्फ्लेट करती है। दे कुड बाय बैक शेयर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के पास जितने आउटस्टैंडिंग जो अवेलेबल शेयर्स है उसको बाय करती है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है उसको रिड्यूस करती है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग देयर ईपीएस। इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा सकता है। और दे कुड डिले एक्सपेंस शो हाई प्रॉफिट्स टेम्परली। ऐसा होता है। और वो क्या करते हैं, डिले करते हैं एक्सपेंसेस टू शो। जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो शो करने के लिए वो डिले करते हैं, क्योंकि कंपनी का हायर प्रॉफिट्स टेम्परली बना रहे। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी अ हाई ईपीएस, आगे जब भी आप हाई ईपीएस देखे तो खुद से ही सवाल कीजिए, इज दिस कंपनी प्लेइंग फेयर? क्या ये कंपनी फेयर है, और इट जस्ट अ गुड एट फाइनेंशियल जिम्नास्टिक्स? ठीक है, तो ये समझिए मैनिपुलेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इंडियन केस स्टडी हम देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं अपने इंडियन मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली पोस्ट हाई ईपीएस फिगर। ये इंडस्ट्री अपने ईपीएस हाई पोस्ट करती है। क्यों पोस्ट करती है? बट इट्स देयर डाइवर्सिफाइड बिजनेस दैट्स बैक इट अप। ऑन द फ्लिप साइड, क्योंकि क्या है, रिलायंस कंपनी अपनी एक ही बिजनेस में, उसकी बहुत सारी सेक्टर्स में कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट उनके डाइवर्सिफाई है, तो वो अपना हाई ईपीएस पोस्ट करती है। ऑन द फ्लिप साइड जेट एयरवेज है, बिफोर इट्स क्रैश हैड अ फॉलिंग ईपीएस फॉर ईयर्स। जेट एयरवेज हो क्रैश होने से पहले हैड अ फॉलिंग ईपीएस फॉर ईयर्स। ईपीएस गिरता हुआ सालों तक दिखा। इन्वेस्टर हु इग्नोर्ड दिस वार्निंग साइन फेस्ड ह्यूज लॉसेस। क्योंकि जब भी कोई कंपनी गिरने वाली होती है, उसका ये नंबर का ये जो मैथ होता है ना, ये बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है।
कौन सा भी स्टॉक ऐसे ही नहीं गिरता, कौन सा भी स्टॉक रातों रात डिलिस्टेड नहीं होता। हम यहाँ बात पेनी स्टॉक्स की नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स की, निफ्टी नेक्स्ट 100 स्टॉक की या मिड कैप की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ही डिलिस्टेड नहीं होते। कंपनी जब भी क्रैश होने वाली होती है उससे पहले कुछ साइंस देती है, उसको देखना पड़ता है। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ चीजें हमें कंसिस्टेंटली देखनी चाहिए, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की ईपीएस वैल्यू। ये सारी की सारी चीजें देखते रहने से हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आर यू कीपिंग एन आईज ऑन द ईपीएस ट्रेंड्स ऑफ द स्टॉक यू होल्ड? क्या अपने जो स्टॉक्स खरीदी करके रखा है उस स्टॉक पे आप नजर बनाए रखते हैं? लेट्स लुक एट रियल एग्जांपल फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम देखते हैं, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने ईपीएस को इग्नोर किया वो बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट ह्यूज लॉसेस में अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया, ह्यूज लॉसेस में उस शेयर को सेल कर दिया क्योंकि ईपीएस को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ईपीएस को इग्नोर नहीं करना। बियॉन्ड ईपीएस, द बिगर पिक्चर, ईपीएस इज जस्ट वन पीस ऑफ पजल। आपने पजल देखी होगी, ये पजल है, ये पजल में बहुत सारे पीसेस होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। इनमें से ईपीएस एक सिंपल एक वन पीस है, एक टुकड़ा है, पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। कंबाइन इट विथ अदर मैट्रिक्स, जो दूसरे मैट्रिक्स है उससे उसको कंबाइन कीजिए, जैसे कि कंपनी का पीई रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन्स। थिंक ऑफ ईपीएस एज अ एपेटाइजर, इट गेट्स योर अटेंशन बट डजंट फिल यू अप। ईपीएस आपका अटेंशन जरूर ग्रैब कर सकता है लेकिन आपको इट डजंट फिल्स अप। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो ऑलवेज लुक एट द फुल मेन्यू। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी एन ईपीएस, आस्क योरसेल्फ इन दिस नंबर टू गुड और टू बी ट्रू। ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर सोचिए कि ये जो ईपीएस है, ये ईपीएस सिर्फ एक नंबर है, गुड है या गुड टू बी ट्रू। ठीक है, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अ कॉल टू एक्शन, अर्निंग पर शेयर इजंट जस्ट नंबर, इट्स अ स्टोरी। ये ईपीएस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी की स्टोरी है। इट्स टेल यू हाउ वेल अ कंपनी इज ट्रांसलेटिंग इट्स प्रॉफिट्स इनटू वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। क्योंकि ये पूरी कंपनी की कहानी है, क्योंकि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के जो अपने जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स कंपनी क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टर में, अपने शेयर होल्डर्स में बांट रही है, या कंपनी अपने किसी और मिशन में, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा रही है। ये आपको कंपनी की स्टोरी ईपीएस बताता है। बट रिमेंबर, नो सिंगल नंबर कैन कैप्चर द कंपनी फुल स्टोरी। किसी भी एक फैक्टर पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, ना ईपीएस पे, ना पी रेशियो पे, ना एनी अदर फैक्टर विच इज डिस्क्राइब्ड इन दिस मेन्यू। क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर देखने के बाद ही पता चलता है। एक जस्ट सिंगल पीस ऑफ पेपर से हम पूरी स्टोरी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डू यूर रिसर्च, क्वेश्चन एवरीथिंग। अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, खुद से
सवाल पूछिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और क्रिटिकली उसको सोचने से पहले ही आप अपना निर्णय लीजिए। नाउ व्हाट इज द ईपीएस ऑफ द कंपनी यू आर आइंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप ईपीएस में क्या देखते हैं, ये हमें कमेंट में बताइए। आपको वीडियो कैसे लगी? आपको अगर इस वीडियो में नॉलेज मिला है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।